नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मुंबई का अंधेरी वेस्ट इलाका, जहां सदियों पुराना गिलबर्ट हिल खड़ा है, इसी ऐतिहासिक और घनी आबादी वाले इलाके में कल जब एसआरए की टीम सर्वे करने पहुंची तो भारी हंगामा और नाराजगी देखने को मिली। भारी बारिश और तंग गलियों के बीच सर्वे कराने पहुंचे अधिकारियों पर स्थानीय नागरिकों ने पारदर्शिता पर सवाल उठाए। लोगों का आरोप है कि पात्र अपात्र की लिस्ट में बड़े पैमाने की गड़बड़ी की गई है। जिनके नाम शामिल होने चाहिए वो गायब हैं। नागरिकों का कहना है कि एसआरए अधिकारी उन्हें बिना जानकारी दिए जबरदस्ती दस्तखत करवा रहे हैं। इस पर सर्वधर्म समिति ने अपील की है कि नागरिक जल्दबाजी में साइन न करें और पहले फॉर्म की जांच करवाएं। समिति ने भरोसा दिलाया कि वो पात्र अपात्र का फॉर्म सही तरीके से भरवाकर नागरिकों की मदद करेंगे। इसी बीच विपक्षी नेता और मार्क्सवादी पार्टी के नारायण ने भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि बिल्डर सामने आए बिना प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं हो सकता। उन्होंने आरोप लगाया है कि स्थानीय एमएलए के नेतृत्व में 36 सोसाइटियों को एक साथ मिलाकर नागरिकों को बेघर करने की साजिश रची जा रही है। वहीं यालप्पा कुशालकर ने शासन पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार केवल दिखावा कर रही है और एमएलए पर दबाव है कि काम फेल न हो। कुशालकर का आरोप है कि अब तक 900 से ज्यादा अपात्र लोगों के फॉर्म भरे गए हैं और करीब 150 झोपड़े उजाड़े जा चुके हैं। उन्होंने कहा यह सीधा धोखा है। सरकार नागरिकों को आपस में भिड़ाकर और लड़वाकर अपना काम निकाल रही है। गिलबर्ट हिल का ये विवाद अब सिर्फ विवाद का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि नागरिकों के हक और अधिकार की लड़ाई बन चुका है। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज के संवाददाता सिराज शेख ने वहां पहुंचकर पूरी जानकारी ली। आइए सुनते हैं। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं सिराज शेख, हमारे साथ है सरफराज शेख जी, अंधेरी वेस्ट सर्वधर्म सोसाइटी के सेक्रेटरी है। हम उनसे बात करना चाहेंगे। आज जो सर्वे यहाँ पे हो रहा था सरफराज जी, उसके बारे में आप क्या रोशनी डालना चाहेंगे? मैं लोगों को ये रोशनी डालना चाहूँगा और ये जागरूक करना चाहूँगा कि जो आज का सर्वे हुआ ये बिल्कुल एकदम बकवास बोकस सर्वे। इसमें लोगों को गुमराह करने का काम किया गया। डॉक्यूमेंट लेकर खाली उनके ऊपर सिग्नेचर लेने का काम किया गया। ये सिग्नेचर जो ली जा रही है ये इनको 51% कंसर्न इनको चाहिए। ये कंसर्न लेने का काम किया जा रहा है। तो मैं सारी पब्लिक को, आवाम को, हमारी सर्वधर्मी की और बाकी जितनी सोसाइटी सबको ये जागरूक करना चाहता हूँ कि ये सर्वे हमको करना है। जिसके रूम अपात्र है, जिनका मिसिंग है, कंसर्न डिपार्टमेंट है, एसआरए में कंसर्न डिपार्टमेंट बना हुआ है। हम मिसिंग का, अपात्र का वहाँ जाके फॉर्म भर सकते हैं। ये वो नहीं हो रहा है। ये गुमराह किया जा रहा है। ये लोगों को जो नया बिल्डर जो आया है, जो कोई एक नाम का बिल्डर नहीं है, कभी शिव इंफ्रा के नाम से आता है, कभी आज हमको पता चला महादेव के नाम से आया है। तो अलग अलग तरीके से ये लोग आके गुमराह कर रहे हैं। इनको 51% का कंसर्न चाहिए। जो इन्होंने गुमराह कर जो हमारे पर लादा गया है, ये उस पर सक्सेस होने का काम ये कर रहे हैं। लोगों को बेवकूफ़ बना के ये सिग्नेचर लेने का काम कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमारे लोग, हमारी अवाम इनसे अलर्ट रहें और अपने डॉक्यूमेंट ना दे, साइन ना करें। अगर किसी का अपात्र है, मैं सेक्रेटरी हूँ, मैं सचिव हूँ, हमारी सर्वधर्मी को मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर आपका रूम अपात्र है तो हमारे पास डॉक्यूमेंट ला के दीजिए। हम कंसर्न डिपार्टमेंट में जमा करेंगे और उनका रूम अपात्र को पात्र करने की पूरी कोशिश करेंगे। और उसी तरह मिसिंग का भी जो है, अगर किसी का रूम मिसिंग हो गया है, किसी सर्वे के वक्त जंपिंग है, तो हम उसका भी फॉर्म भरवा कर, क्लोज है, उसको हम एसआरए कंसर्न डिपार्टमेंट में उस पर जमा कर हम उसको घर दिलाने का काम करेंगे। यहाँ पे महाराष्ट्र सेवा संघ जो सोसाइटी है उसके माध्यम से तमाम जो स्कीम के लोग हैं उनके फॉर्म तो मैं तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा हो गया मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे सबके फॉर्म भरे जा रहे हैं। बिल्कुल भरे जा रहे हैं। हमारा बोलना यही है कि भाई यहाँ पीछे अभी अगर तुमको है कैम्प में पात्र अपात्र का है, फॉर्म भरना है, वो भर सकते हैं। जो आज सोचने वाली बात है, एक सोचने वाली बात है, 48 आवर्स का गवर्नमेंट ने अलर्ट किया हुआ है, इतनी रेड अलर्ट किया हुआ है, इतनी ज़ोरदार बारिश हो रही है। ऐसी बारिश में रेड अलर्ट के होने पर उसके बावजूद लोग जो है अधिकारी आके यहाँ पर सर्वे के लिए आ रहे हैं। तो आप लोग खुद समझो कि भाई ये क्या मकसद है इनका मकसद सिर्फ जो है कंसर्न लेना है। 51% का कंसर्न मिल जाएगा। कल ये तुम्हारे झोपड़ों को जो है ना डेमोलिशन करने का 33 का नोटिस भी निकाल देंगे। चल रहा है, लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जा रहा है, ना सोसाइटी को पूछा जा रहा है। ये अचानक से सर्वे आ जाता है, क्या बोलना चाहिए? ये जो शासन अपना दारी है ना, जो लेके आके जो दिखावा करने का जो काम था, ये डर है ना, ये स्थानिक आमदार का जो डर है, ये डर उनको सता रही है कि इतना बड़ा आमदार
हैट्रिक वाला आमदार, जो काम करने वाला आमदार, वो फेल हो गया है। क्यों? कि लोग को जो चाहिए, जो लोग चाहते हैं, वो काम वो नहीं कर रहा है, तो इसके लिए फेल हुआ है। अगर आज 3 हफ्ते में अगर 200-250 जा रहा है और एक कॉमन लोग बैठ रहे हैं, वो आज तक हम लोग ने 900 से ज़्यादा लोगों का, अपात्र वालों का फॉर्म भर के रखा है। शासन अपने दारी का यहाँ कार्यक्रम चालू किया आमदार, तो हम गए नहीं वहाँ, ताकि ये काम में खलल नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार का अधिकार है वो करे। एक आमदार के माध्यम से कर रहा है, वो आमदार शायद दलाली कर रहा है आज के तारीख में। मैं खुला ठोक बोलता हूँ, ये आप दिखाओ। क्यों मालूम है? ये दलाली इसलिए हो रहा है कि एक आमदार, जो चुन के आने वाला आमदार, देवा भाव का आमदार, देवा भाव के सरकार में 150 झोपड़े, जो BMC 40 में झाड़ू मारने वाले, जो 60-60 साल से रह रहे, जो उनके बाजू में 86 जो लोग हैं, मतलब 150 लोगों को ऐसा उजाड़ा कि उनके खुद के खाने का जो सामान है वो लेने नहीं दिए, ना बिस्तर वो लेने नहीं दिए। तो ये जो है, ये धोखा हो रहा है। ये धोखा देने का काम स्थानिक आमदार के नाक के नीचे हो रहा है ना। हमारा आमदार कौन है? वो डेमोलेशन हो रहा था, वहाँ पे कोई आमदार, नगर सेवक, किसी पार्टी का सोशल वर्कर कोई भी नजर नहीं आया। कुशलकर जी, यही तो की बात है कि आमदार का दायित्व होता, माजी नगर सेवक को जाना था, लेकिन नहीं, हम गए वहाँ पे। सब में पहला 11 जून को हम लोग ने पहला ये अपील, जब उनको बोलने गए कि भाई ये यहाँ का जो चल रहा है, असमंजस का माहौल है, तो कुछ तो सुनवाई होंगी। तो सीओ ने हमको टाइम दिया। बहुत टाइम लेने के बाद उसमें आमदार थे अनिल परब, एडवोकेट अनिल परब, अमूल कीर्तिकर और एडवोकेट खालिद, एडवोकेट ढावरे साहब। तो ये सारा, और कम से कम अपने हल्के के कम से कम हर सोसाइटी के 2-2, 3-3 नुमाइंदे थे वहाँ पे। हम ये मसला रखा गया उनके सामने, लेकिन मसला के पहले इन्होंने पूरा गांव ही उजाड़ने का प्रोग्राम किया कि 2022 और 23 और 24 में इन्होंने AGRC का पूरा फंडा, पूरा का पूरा काम अपने मर्जी के आदमी को, अपने मर्जी के लोगों को देने का काम इन्होंने पहला ही किया, और ये फॉर्मेलिटी चल रहा था। लेकिन अभी अवेयर होने का काम है। वो आ रहे हैं ना आपके यहाँ, उनको बोलोगे भाई पहला शिव इंफ्रा कौन है, तुमने SRA वाले को पूछोगे भाई तुम SRA थे ना, खाली SRA का ही नाम रहता ना, तो हमारे को मुंह नहीं रहता। लेकिन आज वो SRA ने, सरकार ने गलती किया है कि SRA के पेपर पे लिखा है शिव इंफ्रा, तो शिव इंफ्रा का लाओ, पहले उसका एग्रीमेंट लाओ। अच्छा, उसमें भी जान दो बहुत बड़ा धोखा होने जा रहा है यहाँ पे। एक्चुअली वहाँ पे देख रहे हो एस्पेक वाले ने तोड़ा, जो कि पूरा एरिया दर्शन डेवलपर ने, आकाश अमन आशियाना का पार्ट है 207 का सिटी सर्वे नंबर, वो भी पूरा पार्ट हमारा होने के बाद वो टूटा। ना तो आमदार को मलाल है ना दुख है। हाँ, उसने 3 दिन के बाद जब हम लोग आंदोलन में जाने का इच्छा व्यक्त किया, तो फिर उसने बोला कि अरे मेरे को दुख हुआ। अरे तेरे को तो डूब के मरना चाहिए था, तू तो स्थानिक आमदार है। और देवा भाव ने बोला है कि किसी का भी घर उजड़ेगा नहीं, और तुम देवा भाव के सिपाही, देवा भाव का मानने वाला आमदार, उनके नाक के नीचे 150 लोगों को बेघर कर दिया, और ऐसा बेघर कर दिया कि वो बेचारे आज 20,000 रुपया खाली लेके गए। आप सोचो कि 20,000 लेके वो कहाँ है, किस उसका वो नहीं है। और ये बोल रहे कि हम एमिनिटीज़ में देंगे, हम उनको ये योजना में लेंगे, आश्रय योजना में। अब मेरे को बताओ, ये शिव इंफ्रा के नाम का SRA प्राधिकरण देता है सक्षम अधिकारी। अरे ऑलरेडी हमारे यहाँ पे कलेक्टर ने एनेक्सर निकाला है, एनेक्सर हुआ है, वो भी कभी 95 के जब सर्वे हुआ, 97 में पहला एनेक्सर आया, फिर उसके बाद 99 में आया, 2005 में आया, 2007 में आया, 2015 में अभी खुद इमरान जो ये समझो एरिया का, जो कर्नाटक वेलफेयर सोसाइटी का करता धरता है, और यहाँ पैदा होने वाला, मतलब इमरान बहुत छोटा था तब ये एनेक्सर हुआ, और आज भी हो रहा है। तो ये अपात्र वाला पोजीशन यहाँ है नहीं, लेकिन इसका बिल्कुल बोलता है ना, हम लोगों को लड़ा के भिड़ा के यहाँ पूरा एरिया बेघर करने का। एक मिनट इमरान जी, मैं ये पूछना चाहूँगा कि इसके पहले भी जो योजना निकली, ना कोई सोसाइटी की सहमति ली गई, बिल्डर को चेंज किया गया बिना सोसाइटी के। 36 सोसाइटी है ना, देखो किसी को भी नहीं पूछा गया। कानून में क्या होता है, एक ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ रहता है, जो कानून के अंतर्गत में एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, फिर एक रहता है रूल ऑफ लॉ। अभी क्या रहता है, ये लोग ने अमालगमेशन किए, ना सोसाइटी को इंटीमेशन किए कि हम लोग पूरी स्कीम को अमालगमेट कर रहे हैं, क्योंकि सब के डेवलपर अलग अलग थे। जो कुछ सोसाइटी का सुपरा एस्टेट था, कुछ का दर्शन डेवलपर था। पहला तो हमारा परफेक्ट कंस्ट्रक्शन था, परफेक्ट कंस्ट्रक्शन से हमारा दर्शन डेवलपर पे कैसा गया लोगों को यही नहीं मालूम, क्योंकि SRA के रूल्स के हिसाब से जिसने प्रपोजल डाला उसकी स्कीम बनेगी।
ये रूल्स है। जो SRA की स्कीम में डाला है वो, फिर बाद में अगर उसके पास फाइनेंशियल कैपिटल नहीं रहता है ना, तो जॉइंट वेंचर करके वो अपना सब इंडल्ज करता है। सेकेंडली, अमालगमेशन जब इन लोगों ने किया 2017 में, तो सोसाइटी का मीटिंग लेना चाहिए था, लोगों को टेनेंट का ऑब्जेक्शन सजेशन लेना चाहिए था। ये लोग ने वो चीज़ का रिकॉर्ड नहीं किए। सेकेंडली, इन लोग ने अभय योजना में डाल दिए, ये बोल करके स्कीम बहुत डिले हो गई है। हमारा तो 2017 में एनेक्चर हो गया, दोनों के बाद योजना में डाल देते, ये भी समझ में नहीं आया। अभी यही तो सबसे बड़ा सवाल है। मैंने आपको इससे पहले बता दिया कि ट्रेन ऑलरेडी बंद है, उसकी टिकट बट रही है। अब पैसेंजर बैठेगा कहाँ? ट्रेन तो बंद है। ट्रेन तो बंद है, कहाँ जाएगी? तो जब स्कीम रनिंग थी तो आपने वो जब इंस्टॉल क्यों नहीं किया ट्रांजिट कैंप? अगर वो ट्रांजिट कैंप आप जब इंस्टॉल करते तो लोग डायरेक्टली पात्रता होते। और हमारा एनेक्चर तो 2017 में रिसेंटली बना है, तो पूरे लोग ने पूरे डॉक्यूमेंट आपको दिए हुए, तो वापस हमारे यहाँ घर पे सर्वे करने की ज़रूरत क्या है? अब जब ऑफिसर को सर्वे का क्वेश्चन किया तो सर्वे हम नहीं कर रहे, हम घर जाके डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर रहे। अब कोई अधिकारी आपके घर पे आ रहा है बुक और पेपर और पेन लेके, इसका मतलब क्या हो गया? सिर्फ डॉक्यूमेंट लेने वो भी इतनी दूधार। अरे आप ऑलरेडी कैंप में ले रहे हो डॉक्यूमेंट, तो आपको घर तक आने की ज़रूरत क्या है? और दूसरी चीज़, आप अभी जैसा बताया बारिश, आज तो देखो हॉलीडे, आज कितना 18 अगस्त, गवर्नमेंट ने हॉलीडे डिक्लेयर किए, स्कूल के कॉलेजेस के बच्चों को हॉलीडे डिक्लेयर किए, लोगों के घर में पानी भरा। अब आपको वो दिख रहा नहीं है, आप हैरेसमेंट कर रहे हैं लोगों को, लाओ डॉक्यूमेंट। आप फोर्स नहीं कर सकते किसी को डॉक्यूमेंट देने के लिए, लोग आएंगे आपके पास अपने डॉक्यूमेंट जमा करें। आपके न्यूज़ के माध्यम से एक लोगों को मैसेज पहुंचाना चाहता हूं, जिसके स्ट्रक्चर मिसिंग है 2005 से लेके 2005 में जिसका सर्वे हुआ उसका, 2017-15 में जिसका सर्वे हुआ उसका, वो अर्जी दो, एप्लीकेशन दो, वरना ऐसा मालूम पड़ेगा जब आपके झोपड़े नहीं रहेंगे तो कोई आपको पात्रता करके देने वाला नहीं है। जिसके घर मिसिंग है सब एप्लीकेशन करो, और फिर अधिकारी को बोलो कि भाई जिसने आपको अर्जी दिया, एप्लीकेशन दिया, उनको पात्रता करो और इंडिविजुअल एग्रीमेंट हर एक टेनेंट के साथ बनाओ। हमारा जो एग्रीमेंट था कोई दूसरे डेवलपर के साथ था, अब कोई दूसरा डेवलपर है, एक ऐसा नोटिस आया कि 13/2, एक 13/2 आप निकाल रहे, 13/2 मतलब चेंज ऑफ डेवलपर, एक दूसरा निकाल रहे ट्रांजिट कैंप जिसमें डॉक्यूमेंटेशन कलेक्ट करने का। आप पहले डिसाइड कर लो आपको डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने का है कि बिल्डर चेंज करने का। जब वो बिल्डर चेंज नहीं हुआ तो अभय योजना में तुमने शिव इंफ्रा को लाए कैसा? अगर वो चेंज होगा तब लेके आ सकते ना। दो प्रोसीडिंग साइमल्टेनियसली कैसे चल रही है, पैरेलल क्यों चल रही है? एक पहला प्रोसीडिंग करो, दूसरे देखो अभी भी कितनी बारिश आ रही है और लोग परेशान हो रहे हैं। ये जो आ रहे गवर्नमेंट के लेकर पेपर पेन लेके कि आपका घर आपात्र है, इससे पब्लिक को कोई डैमेज होने वाला नहीं है। दूसरी चीज़, अगर आप साइन करेंगे तो ऐसा रूमर स्प्रेड हो रहा है कि ये लोग कंसेंट लेने के लिए साइन ले रहे हैं, क्योंकि अभी तक इनके पास 51% प्रॉपर कंसेंट हुआ नहीं है। जैसे कि सुपरा एस्टेट उधर ऑब्जेक्ट कर रहा है, अगर सुपरा एस्टेट के घर अगर इसमें इंक्लूजन नहीं करते तो 51% कंसेंट इनका है ही नहीं। 51% आप फ्रेश कंसेंट लो ना लोगों का। डेवलपर को लोगों की डिमांड क्या है कि ये मेरा डेवलपर है, ये मुझे डेवलपमेंट करके देगा, तो आप उसको लोगों को एग्रीमेंट करके दो, अंडरटेकिंग दो, कभी देंगे। बैंक गारंटी डिपॉजिट करो, आज बहुत सारे डेवलपर आए और चले गए, बैंक गारंटी डिपॉजिट करो, कल का दिन सोसाइटी चैलेंज करके उसमें से पैसा लेके सेल्फ डेवलपमेंट कर सके, ऐसा कुछ प्रोसीजर करो। थैंक यू नारायण भाई। क्या बोलना चाहेंगे नारायण जी? देखिए साथियों, आपको याद है 18 साल पहले भी हम वो बावड़ी के पास में जो बिल्डर को जो डेवलपमेंट का दलाल और घूमने के टाइम में हम वो समय पे भी बोला था बिल्डर को सामने बुलाओ, बिल्डर सामने नहीं होगा तो इधर का डेवलपमेंट नहीं होएगा। आज तक देखो गिलबर्ट हिल का लोगों को तुड़के किधर पड़ा, राम मंदिर में पड़ा है। आज भी लोगों को कौन सा जो घर का बदले घर देने को तो छोड़ दो, अपना इस जुगली एरिया में कितना सोसाइटी का तोड़ दिया गया। अभी 36 सोसाइटी को एकत्रित होके एमएलए के नेतृत्व में ये बड़ा प्रोजेक्ट को लेके आके इस लोगों को पूरा बेघर करने का कोशिश कर रहे हैं। अब आप देखिए, मैं 15 दिन पहले आज़ाद मैदान में गया था। क्यों? जो भगत सिंह नगर बाकी सब एरिया गोरेगांव का पूरा अडानी ले लिया। पहले कोई आवाज ही नहीं दिया, बाद में पूरा को मिठा के पूरा अडानी को दे दिया। पूरा मरोड़ एरिया पूरा एरिया मिला के अडानी को इनमें चले गया। कूपर हॉस्पिटल अडानी को चले गया। कोई पता है क्या किसको?
वो टाइम में खरवानी मंडल के खिलाफ में लड़ा था 2017 में, याद है तुम लोग का। आज वो अडानी को ऊपर चले गया, धारावी अडानी के ऊपर चले गया। अभी अंधेरी का सबसे बड़ा बस्ती है जू गली डोंगर एरिया, नरगिस दत्त नगर भी चले जा रहे हैं, डोमेलिस कर रहे हैं। तो जिस तरह से जो पूरा एरिया चले जा रहे हैं, एक बड़ा बस्ती है, सर्वसामान्य लोग रहते हैं, उसको ऊपर हमारा विभाग का एमएलए बाकी लोगों को बहुत बड़ा नजर है। बिल्डर सामने आओ, लोगों के बीच में जन समुदाय के सामने मीटिंग लो, जो लोगों को गारंटी दो, उसका बाद में जिस तरह से करो। आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए बोला, आपका टेबल में लोग डॉक्यूमेंटेशन दिए ले, फिर अभी घर घर पे क्यों आते हैं? मुंबई में रेड अलर्ट जाहिर किया हुआ है, उस समय पे एसीपी, डीसीपी, सीनियर इंस्पेक्टर क्यों जुगली डोंगर के एरिया में घूम रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा है साथियों। बिल्डर सामने नहीं आ रहे, बिना बिल्डर का कंसर्न आप अपना घर को अपना सहमति मत दीजिए। ये पूरा रहवासियों से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का कहना है, वो जमाने में भी हमारा कहना था, आज भी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का कहना है। बिल्डर सामने आने दो, बिल्डर को सामने मीटिंग करो, फिर आगे डेवलपमेंट का में जाएगा। सारा लोगों को घर उजाड़ने का ये सिस्टम जुगली डोंगर एरिया में नहीं चलेगा।